हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, फिर से काले बादल छा गए हैं और बारिश का मौसम हो रहा है। और कुछ प्लांट मेरे ऐसे थे जो शेड में रखे थे, उनको मैं अब बाहर रख दूंगी ताकि बारिश का पानी इनको भी मिल सके। वैसे तो इन सबको वाटरिंग तो मिलती ही है, बट जो बारिश का पानी और टैप का पानी होता है, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। बारिश के पानी में बहुत सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हम दूसरे पानी से या हमें बाहर से खरीद के देना पड़ते हैं इन्हें। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को बारिश में रखकर फ्री के माइक्रो मिनरल्स वगैरह दे सकते हैं और प्लांट्स खुश भी होते हैं बारिश से नहाकर। तो केयरफुली मैं ये रख रही हूँ और इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बारिश के टाइम में हमें प्लांट से करने चाहिए और कुछ नहीं करने चाहिए। तो आज सारे मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जो आपके पास अंदर शेड में या इंडोर में जो प्लांट रखे हैं वो हम उनको बाहर निकाल कर रख दें ताकि वो भी खुश हो जाएं। उनके जो पत्तों पर डस्ट है वो साफ हो जाए और उनका जो स्टोमेटा है वो क्लीन हो जाए, ताकि जो वो फूड बनाते हैं उसके थ्रू पत्ते वो उनको अच्छे से मिल जाए फूड और प्लांट्स भी खुश हो जाएं। ठीक है, ये मैंने रख दिए हैं बाहर। इसमें बस दो ही थे, एक बड़े पत्ते का मनी प्लांट और एक फर्न था। और जो सकलेंट फैमिली के प्लांट होते हैं, जैसे जेड प्लांट हो गया, बेबी सनरोज हो गया। देखिए, बेबी सनरोज तो मेरा ख़त्म ही हो गया, वो मैंने आपको दिखाया भी था, अपडेट भी किया था पिछली वीडियो में। बट और कैक्टस के हैं, ये सब पानी से डरते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इनको घर के अंदर ले आइए, बाहर की बजाय घर के अंदर ले आइए मॉनसून में, ताकि क्योंकि इनके अंदर पहले ही पानी स्टोर होता है और अगर ज़्यादा वाटरिंग इनको मिल जाएगी बाहर तो इनका ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनका पानी से बचाव करना है हमें। ये देखिए, जेड प्लांट की जो कटिंग है वो मैं अंदर लेके आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाहर ही रखा था, एक दो बारिश इसको मिल चुकी है। तो अब इसको ऐसी कोई सच बारिश की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये शेड में ही ठीक है। और ये जो एडेनियम है, अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर बारिश का पानी भी ना लगे और धूप भी लगे, तो आप ओपन में रखना पड़ता है, तो आप ऐसे बारिश के पानी से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन से लगातार पानी पड़ रहा है इसमें, तो अब इसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसलिए मैं इसको मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी प्लांट एडेनियम का ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगी। मैंने ये सोच लिया है, तो मैंने इसके लिए ये किया है, जो मैं हर साल करती हूँ। क्योंकि नीचे वाले गार्डन में आकर ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ मैं इसको रख सकूँ शेड में, जहाँ इसको धूप भी मिले और बारिश ना मिले। तो मेरे को यही ट्रिक अपनानी पड़ती है, पॉलीथीन लेके उसकी मिट्टी को कवर कर दो और पॉलीथीन उड़े ना, इसके लिए उसके ऊपर स्टोन या कोई भी ऐसी एसेसरीज रख दो, ताकि जब हवा तेज चलती है तो पॉलीथीन उड़े ना। तो इस तरह से इसके पत्ते तो धुलते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी में पानी नहीं जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट की रूट रोट नहीं होगी। तो इस तरह से हम एडेनियम को बचा सकते हैं। और देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस टाइम जो प्लांट्स की मिट्टी होती है बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उसमें से पानी बिल्कुल धीरे धीरे जाता है, तो वो पानी ऊपर ही खड़ा रहता है, तो प्लांट्स को वो जड़ तक पानी नहीं मिल पाता। तो इसलिए उसमें गुड़ाई कर दीजिए, ताकि जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन भी मिल सके और बारिश का पानी भी मिल सके और वो भी चेयर कर सके। और ये देखिए, ये कटिंग मैंने लगाई थी, जो कोलियस की हर कटिंग मेरी चल पड़ी है। और
ये जो टाइम होता है ये कटिंग का लगाने का, डायरेक्ट सोइल में लगाने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके प्लांट जीरो कॉस्ट पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस देखिए, अगर हमें अगर खाने में बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट डिश दी जाए तो वो बड़ा खुश होते हैं, इसी तरह प्लांट्स के साथ भी है। अब मॉनसून में भी अगर आपके पास क्यारी है तो उसमें आप फर्टिलाइजर मत डालिए, क्योंकि जो ऊपर ऊपर फर्टिलाइजर होगी वो बह के जा सकती है। और अगर पॉट में आपके प्लांट हैं तो आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, लेकिन उसके में मिट्टी का और खाद का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे ही रखिए, ताकि पूरा मत भरिए। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि किनारे तक भर लेते हैं उसको, मिट्टी को और फर्टिलाइजर को पॉट में, तो जब बारिश आती है तो वो बह जाता है। तो कम से कम 2-3 उंगल उसको रखो खाली पॉट को, ताकि और ड्रेनेज होल का ध्यान रखो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए और आपका जो फर्टिलाइजर है वो उसके अंदर ही रहे। तो इस तरह से अगर हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसको इस टाइम फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं प्लांट्स को, ताकि एक तो बारिश से उनको मैक्रो मिल गए, एक अगर हम फर्टिलाइजर भी देंगे तो वो उनके पत्ते ग्रीन हो जाएंगे और प्लांट्स बहुत खुश होंगे, वो अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी बनेंगे। फिर देखिए आता है, अगर आपका कोई भी पॉट, जैसे कई बार होता है ड्रेनेज होल बंद होता है, रूट्स कॉम्पैक्ट हो जाती हैं तो उससे ड्रेनेज होल बंद हो जाता है, या फिर एक टाइम के बाद जो होल है वो बंद हो जाता है किसी भी रीजन से, तो उसमें क्या है कि पानी रुक जाता है। तो ये रुका हुआ पानी बहुत खतरनाक है प्लांट्स के लिए तो है ही। अगर उसमें अच्छा प्लांट, अच्छा मीन्स, अगर देखिए ये जो मेरा पॉट है इसमें पहले ही ऑलरेडी मरा हुआ प्लांट है, खत्म है ये प्लांट, इसके ठीक होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन मेरे को नेक्स्ट अगर जो मैं प्लांट लगाऊंगी इस पॉट में, तो मेरे को ये पूरा खाली करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कत है, नहीं तो जो नेक्स्ट प्लांट होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका पानी ठहरता है किसी पॉट में तो आप उसको निकालिए और उसकी रूट चेक कीजिए ठीक है क्या नहीं, फिर उसको ड्राई सोइल में, अच्छी सोइल में फिर दूसरे पॉट में लगाइए, या फिर इसी का ही ड्रेनेज होल चेक करके इसी पॉट में दोबारा लगाइए, ये गिल्ली वाली मिट्टी निकाल के, क्योंकि इसी में ही अगर आप दोबारा लगा दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। तो और एक और ये इसका ये होता है चेक करने का, पॉट में पानी है आप इसको निकाल दीजिए, ताकि जो क्योंकि ठहरे हुए पानी में बहुत मच्छर पैदा होते हैं, और आजकल बारिश के पानी में एमसीडी के जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो काफ़ी विजिट करते हैं घरों में, और जब ये देखते हैं ना गार्डन बना हुआ है तो वो अंदर तक घुस के आकर देखते हैं कि किसी पॉट में पानी तो नहीं रुका हुआ। इससे क्या होता है, वो है तो होता हमारे फायदे के लिए ही है, क्योंकि उन मच्छरों से जो डेंगू वेंगू फैलता है वो हमें ही नुकसान करता है, तो इसलिए हमें उसका भी ध्यान रखना है। देखिए एक तो प्लांट्स के लिए खतरनाक है कि हमारे लिए भी खतरनाक है रुका हुआ पानी, तो इसलिए हमें वो भी देखना है। और जब बारिश खत्म हो जाएंगी तो मैं इस पॉट को यूज करूंगी चेक करके प्लांट को निकाल कर, क्योंकि मैं अब तक ये देख रही थी कि ये प्लांट क्या पता ठीक ही हो जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि ये सही होगा। तो नेक्स्ट प्लांट के साथ भी ऐसे ही ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़े दिन ड्राई रखूंगी, बल्कि निकालने के बाद इससे जब धूप निकलेगी तब मैं इसको देखूंगी, चेक करूंगी। और देखिए कड़ी पत्ते का जो सीड पॉट बने होते हैं ना, जो पर्पल कलर के हो जाते हैं, ग्रीन नहीं पर्पल कलर के जो हो जाते हैं, उनको भी आप सोइल में दबाकर अब नया प्लांट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्पल कलर वाले जामुन की तरह जो इसके बीज होते हैं वो ही उगते हैं ग्रीन की बजाय, इसलिए उन्हीं को ही तोड़ें और नया प्लांट आप बनाएं मिट्टी में दबाकर, तो आपका नया कड़ी पत्ता आराम से उगेगा इस टाइम।
और जैसे ऐसे ऐसे प्लांट हैं जिनको देखिए इसमें है एक स्टेम हरी दिख रही है, मैं उसके चक्कर में इस प्लांट को रखा हुआ है कि क्या पता बारिश का पानी मिलके ये पूरा हरा हो जाए, तो इसलिए पेशेंस रखनी पड़ती है थोड़ी। अभी मैं इसको भी निकालूंगी, थोड़ा साइड वाले जो ब्राउन हो चुके हैं उनको, ग्रीन वाले को छोड़ दूंगी। अभी एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो दूसरे एक हाथ से मतलब निकलेगा नहीं, पूरा ही उखड़ जाएगा ये, इसलिए मैं अभी वीडियो बनाने के बाद फिर निकालूंगी। अब ये देखिए ये रोज में ये स्टेम टूटी हुई है, ये ब्राउन हो गई, ये देखने में भी अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए ऐसी स्टेम को चेक कीजिए और उनको निकालिए। इसके अलावा जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा घने पत्ते होते हैं, तो उनके पत्तों को बीच बीच में काट दीजिए ताकि उसके अंदर हवा जाए और धूप जाए, तो इंसेक्ट का अटैक कम हो उसमें। ऐसे में पत्ते जब एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे तो इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको मॉनसून में जो प्लांट्स की केयर होती है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना ही है बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नॉलेजेबल वीडियो से आप वंचित रह जाओगे। तो इसी के साथ ही एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।